Good evening, everyone. Today we are going to discuss with how you can score more than 90% marks in the 12th Gujarat Board Examinations जो आपकी फरवरी में आ रही है। ब्लूप्रिंट की मदद से हम समझेंगे कि किस तरीके से हम मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं हमारे सारे सब्जेक्ट्स के अंदर। मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की एक स्ट्रेटजी बिल्डअप करके दूंगा, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। ब्लूप्रिंट से पूरा समझेंगे कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है, कौन से चैप्टर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसपे आपको फोकस करना रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो 12th गुजरात बोर्ड का जो ग्रुप है, टारगेट ग्रुप, जिसके अंदर हाउ टू अचीव 90% हमारा की टारगेट है, उस ग्रुप के भी आप मेंबर बन सकते हो। दैट इज फ्री ऑफ चार्ज, जिसके अंदर आपको टाइम टू टाइम हमारे जो रिविजनरी वीडियो है, समरी नोट्स वगैरह है, वो सारी चीजें आपको उसमें मिलती रहेगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो को। चलिए तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हमारे अकाउंट्स के पेपर के साथ। ये है आपके पास लेटेस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ 25-26 का जो ब्लूप्रिंट है उसकी अपने चर्चा कर रहे हैं। चलिए, आपका सेक्शन ए बी सी डी एंड ई, आपके टोटल कितने सेक्शन हो जाएंगे? 5 सेक्शन में आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड एमसीक्यू आपको पूछे जाते हैं। अब आप ध्यान से समझिए, आपका जो सेक्शन ए है वो एमसीक्यू है, आपको अच्छे से पता है, राइट। सेक्शन बी आपका वन लाइनर है, और ये दोनों जो है आपका सेक्शन ए 20 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी आपका 10 मार्क्स का होता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपके लिए जैकपॉट है। ये दोनों सेक्शन में आपके आराम से 30 आउट ऑफ 30 स्कोर हो सकते हैं। 20 एमसीक्यूज आपको करने हैं, अच्छे से अटेंड करने हैं, और 10 वन लाइनर पूछे जाएंगे, वो अच्छे से अटेंड करने हैं। सर एमसीक्यू कहाँ से पूछे जा सकते हैं? सबसे पहला, आप अपनी बुक जो है उसके एमसीक्यू आप अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आप कोई भी जो पेपर सॉल्यूशन बुक आप यूज कर रहे हो, मार्वल, लिबर्टी, वॉटेवर, जो भी आपके वहां पे रेफर करने को बोला है स्कूल से, आप उसके सारे एमसीक्यूज अच्छे से देख लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको एक एमसीक्यू बैंक दूंगा, लेटर ऑन स्टेज पे ग्रुप के अंदर मैं शेयर करूंगा, ये वो खास कर लीजिएगा। रही बात आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चंस की, टोटल 10 पूछे जाते हैं। मैं आपको 30 क्वेश्चंस दूंगा ओनली, वो आप करके जाना, उसके बाहर का कुछ नहीं होगा, राइट। चलिए, फिर ये दो तो आपको मैंडेटरी अटेंड करने थे। फिर आते हैं हम आपके सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 6। अब देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फॉर्म ये आपके लिए सबसे इजी रहेगा। क्यों इजी रहेगा? क्योंकि ये चैप्टर के अंदर इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है, आईओसी वाला है, आईओडी वाला है, कमीशन वाले हैं, और एक दो टॉपिक अपने रेक्टिफिकेशन वाले, मिनिमम गारंटी वाले हैं। सो आराम से ये चैप्टर आप कर सकते हो, इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। देन आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन वाला भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, 2 मार्क में आपको पूछा जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन में या तो कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, या फिर छोटा सा कोई रिवॉल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन होगा। उसके बाद बचे आपके पास 2 ऑप्शन, या तो आप डिबेंचर करके जाओ या डिजोल्यूशन करके जाओ। बेटर ऑप्शन रहता है बच्चों के लिए डिजोल्यूशन का, क्योंकि डिजोल्यूशन एकदम इजी रहता है। जर्नल एंट्री का एक एक दो जर्नल एंट्री का क्वेश्चन होता है, और एक आध क्वेश्चन थियोरेटिकल हो सकता है, या दोनों क्वेश्चन आपके जर्नल एंट्री रिलेटेड हो सकते हैं। बट मेरी बात मानो तो बैकअप में डिबेंचर हमेशा रखो। डिबेंचर, बच्चे डरते हैं डिबेंचर से, आई डोंट नो व्हाई, बट वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर अगर मैं बोलूं तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। डिबेंचर में आपको ओन डिबेंचर वाले जो टॉपिक है, ठीक है, वो खास कर देने। और ओन डिबेंचर वाले टॉपिक में हार्डली 2 जर्नल एंट्री होती है, बहुत ही इजी है। ठीक है, आप मेरा डिबेंचर वाला वीडियो देखोगे तो उसमें भी आपको आइडिया आ जाएगा। वो आप क्वेश्चन करके चले जाओ तो शायद एक ओन डिबेंचर वाला ऑप्ट कर सको, और एक डिजोल्यूशन की जर्नल एंट्री। तो ये आपके लिए सेफर साइड रहेगी सेक्शन नंबर सी के लिए। फिर हम बढ़ते हैं हमारे सेक्शन नंबर डी में, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 5। 3 आउट ऑफ 5 आपको करने हैं। चलिए, तो कौन कौन से करेंगे? तो सबसे बड़ा जैकपॉट चैप्टर हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बस उसमें ध्यान रखना कि फॉर्मूला वगैरह लिखने में और अमाउंट कैलकुलेशन में गलती मत कर देना। ये मैंने आपको मेरे गुडविल के रिविजनरी वीडियो में बताया था कि क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो हमको जो 3 करने थे उसमें 2 का तो काम हो गया, गुडविल आ जाएगा हमारा। उसके बाद आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आप इसमें से आप जाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, जिसके अंदर कॉमन साइज कंपेरेटिव वाला है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा, खाली आपको उसके अंदर कंपेयर करना है, या फिर आपको कॉमन साइज के हिसाब से परसेंटेज बनाना है। ठीक है, आई ऑलवेज सेइंग दैट कि कभी भी 100% ऑप्शंस के साथ मत जाओ। आप कुछ जो है चैप्टर अपने पास बैकअप में लेके जाओ, और बैकअप के लिए आपको मैं इजी चैप्टर बता देता हूं, कैश फ्लो। कंपेयर टू रेशियो, कैश फ्लो इज वेरी मच इजी। रेशियो में कदाच आप रेशियो के फॉर्मूले में कुछ लोचा मार दो, कैश फ्लो में आप नहीं कर पाओगे वो।
ठीक है, कैश फ्लो का भी मेरा जो रिवीजन वीडियो आप देख लेना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एक चैप्टर बैकअप में रखो ताकि आपको इसमें से 3 ऑप्शन चूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे आप आराम से 20 स्कोर कर पाओगे। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन ई, जिसमें भी आपको 3 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 5। अब इसके अंदर मेरी एडवाइस बच्चों को ये रहती है कि आप जाइए पहले 2 क्वेश्चन शेयर कैपिटल के साथ, जिसमें एक क्वेश्चन नॉर्मल वाला आएगा और एक क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर 3 या 4 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 फीचर या री इश्यू के। ठीक है, शेयर कैपिटल में बेनिफिट क्या है ना, आपको एंट्रीज वाइज मार्क मिलते हैं। जबकि अगर आप एडमिशन एंड रिटायरमेंट के साथ जाते हैं तो वहां प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने रीवैल्यूएशन में गलती कर दी तो पार्टनर्स कैपिटल, उसके बाद के जितने भी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करोगे, वो गलती वहां से कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी और सारे अकाउंट्स के बैलेंस खराब करती रहेगी। लेकिन शेयर कैपिटल में वेराइटीज, वैसे देखा जाए शेयर कैपिटल थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अच्छे से अगर आपने शेयर कैपिटल किया हो तो 2 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो इसके। ये मैक्सिमम स्कोर करके देगा। एडमिशन और रिटायरमेंट में से फिर आपको एक ही करना रहेगा, एंड देन गो फॉर एडमिशन। एडमिशन का कोई भी एक क्वेश्चन जो है, एक एकदम इजी वाला होगा, एक लिटिल बिट हैवी होगा। रिटायरमेंट भी नॉर्मली होने वाला है। सो गो विद शेयर कैपिटल, और फिर एडमिशन एंड रिटायरमेंट में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है। बेटर ऑप्शन आपको एडमिशन के साथ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आप आराम से 24 स्कोर कर सकते हो। फिर हमारा सेक्शन एफ, सबसे जोरदार वाला, उसके अंदर सबसे पहले तो आपको जाके फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज कर देना है। ठीक है, उसमें आपके 11 में से एक भी मार्क नहीं कटना चाहिए। उसके बाद बात आती है हमारे पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट की। ठीक है, ये सबसे लास्ट में करना कि अगर एक दो एडजस्टमेंट रह भी जाते हैं तो एक दो एडजस्टमेंट के ही मार्क कटेंगे, क्योंकि ये लेंथी चैप्टर है एंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग। ये एक चैप्टर की वजह से ऐसा ना हो कि आपका पूरा सेक्शन सी डी ई पे अफेक्ट पड़े। सो ऑलवेज सेक्शन एफ में फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आपको लास्ट में ऑप्ट करना है। इसके लिए भी मैं आपको एक मास्टर क्वेश्चन का वीडियो देने वाला हूं, वो क्वेश्चन कर लीजिए, पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी आपके अकाउंट के पेपर के लिए। गो विद दिस स्ट्रेटजी। आराम से आप, आराम से, जो कि अभी तक तो अपने यहाँ का रिकॉर्ड भी है, आराम से आप 99 तो गिन के चलो, मैं 100 नहीं बोलता, एक मार्क रखता हूं आपके। 99 आप आराम से अकाउंट के पेपर में स्कोर कर सकते हो। बच्चे 100 आउट ऑफ 100 भी लाते हैं, बट अपने एक मार्क साइड में रख दिया। ठीक है, तो ये था आपका अकाउंट का पूरा क्लासिफिकेशन। नाउ बात करते हैं आपके सबसे फेवरेट सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। अगेन इसमें भी ए बी सी डी ई एफ हमारे 5 सेक्शन। एज आई सेड, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, अभी मैंने आपको अकाउंट वाले में बताया कि आपको क्या करना है। पूरी बुक कर दो एमसीक्यू के लिए। ठीक है, उसके बाद जो भी पेपर सेट आप यूज कर रहे हो उसके एमसीक्यू कर दो। उसके अलावा मैं एक एमसीक्यू बैंक लॉन्च करूंगा जिसके अंदर पूरा का पूरा एक एमसीक्यू के सारी वेराइटीज वहां पे कवर हो जाए। ऐसे 50-100 एमसीक्यूज मैं आपको दूंगा, मोर देन इनफ है। इन द सेम मैनर सेक्शन बी के लिए भी मैं आपको एमपी दूंगा, उसमें से ही आपको करना है। 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 10 आ जाएंगे आपके। अब बात आती है हमारे सेक्शन सी की। देखो, ऑलवेज पार्ट 1 जो है वो कंपेरेटिवली पार्ट 2 से इजी माना जाता है। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं माना जाता। सो मेरा एडवाइस यही है आपको कि सेक्शन सी में आपको पार्ट 1 के ही सारे क्वेश्चन करने चाहिए। आपको 7 क्वेश्चन करने, 4 क्वेश्चन तो आपको पार्ट 1 लाके दे देगा। उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन लिमिट के आपके पास है, एक क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है। 4 आपने ऊपर कर दिए, 2 लिमिट के और 1 डिफरेंशिएशन का आप कर दो, तो आपको प्रोबेबिलिटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी को लगता है नहीं प्रोबेबिलिटी से डर लगता है, छोड़ दो, निकल जाएगा, ऑप्शन में आ जाएगा वो। आपको लिमिट और डिफरेंशिएशन उसका सेट ऑफ करके दे देंगे। लेकिन अगर आता है तो मेरी बात मानो तो एक चैप्टर हमेशा बैकअप में रखना है। तो आप प्रोबेबिलिटी का चैप्टर अपने पास बैकअप में रखना कि कहीं पे कुछ लोचा हुआ, वैसे होता नहीं है हमारे बोर्ड के पेपर्स में, तो बैकअप ऑप्शन आपके पास रहेगा। फिर आते हैं हम हमारे सेक्शन डी में, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन करने, 12 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अगेन इसके अंदर आपको पार्ट 1 को मोस्ट प्रायोरिटी देनी है, और यहां पे ही आपके 6 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब बचे आपके 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन में एक आप डिफरेंशिएशन का कर सकते हो, अब एक में आपको प्रोबेबिलिटी या रैंडम वेरिएबल का करना पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन, आप जो भी चैप्टर उसमें से एक तैयार करके जाने वाले हो, सेकंड वाले चैप्टर का कोई भी एक क्वेश्चन आप इसमें ऑप्ट कर सकते हो। राइट, चलिए। फिर आता है आपका सेक्शन ई, जिसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 4, और उसके अंदर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिट एंड डिफरेंशिएशन, यही ऑप्शन है आपके पास। इसमें आप 2 क्वेश्चन, एक लिमिट का, एक डिफरेंशिएशन का, और एक क्वेश्चन आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर सकते हो। लेकिन अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करके गए हो तो 2 क्वेश्चन आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर लीजिए। इसमें आपके पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं, लिमिटेड ऑप्शन एंड लिमिटेड चैप्टर्स जो है वो आपको सेक्शन ई में दिए हुए हैं। सेक्शन एफ पूरा का पूरा पार्ट 1 से होता है। इसमें आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, और आपके पास 1 2 3 4
चारों चैप्टर के ऑप्शन है आपके पास, तो किसके साथ आपको जाना चाहिए? गो विथ टाइम सीरीज। दो क्वेश्चन तो आपके यहाँ पे आराम से कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप इंडेक्स का कर दीजिए और बाकी दो कोरिलेशन या रिग्रेशन में से आप कोई भी एक क्वेश्चन कर दीजिए। ठीक है, ऐसा करने पे आप आराम से मेरी बात मानो तो 90 प्लस तो गिन के चलो आपके स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट में। थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है। देखो, पहले सेक्शन ए और बी ही आपको 30 में से हम मान लेते हैं कि लगभग लगभग 28 to 29 मार्क्स तो गिन के चलो। एक मार्क हम समझ लेते हैं कि हमारे से गलती हो जाएगी, हम इंसान हैं। ठीक है, बट सेक्शन सी, डी, ई एंड एफ को बहुत ही क्रूशियल तरीके से आपको ऑप्ट करना है। मैं एक ही फंडा कहता हूं, आप सब कुछ करके जाइए। आप कोई चैप्टर को डायरेक्टली ऑप्शंस में मत निकालिए। बच्चे यही करते हैं, ये नहीं करेंगे तो चलेगा, वो नहीं करेंगे तो चलेगा। ओके, नो डाउट आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन इफ यू वांट 90 प्लस, 95 प्लस, तो आपके पास बैकअप ऑप्शन होना चाहिए जो आपका टाइम भी बचाएगा और आपको हाई स्कोर करने में हमेशा हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक्स। थ्योरेटिकल पेपर है। थ्योरेटिकल पेपर में कुछ कुछ की बातें जो है वो मैं आपको बता देता हूं, जो आपको ध्यान रखनी है। आपकी हैंड राइटिंग और आपका प्रेजेंटेशन, ये दो बहुत ही मैटर करेगा। स्टार्टिंग में जो आप क्वेश्चन करने वाले हो सेक्शन ए बी के बाद, आइदर आप सेक्शन सी में जाते हो, डी में जाते हो या ई में जाते हो, वॉट एवर यू चूज, आपको हमेशा पहले 2 या 3 क्वेश्चन में अच्छी हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन देना है। हर की पॉइंट के बाद जैसे आपने लिखा मीनिंग, तो मीनिंग के बाद आप ऐसे 2 अंडरलाइन किया कीजिए। हर हेड पॉइंट को, आप सब पॉइंट को हाईलाइट कीजिए। डबल अंडरलाइन करके कर सकते हो, आप ब्लू पेन यूज कर रहे हो तो डबल अंडरलाइन कीजिए। एंड नेक्स्ट लाइन से मत स्टार्ट कीजिए, एक एक लाइन का गैप रखिए। इस तरीके से अगर आप प्रेजेंट करोगे ना, तो डेफिनेटली आप थियोरी में अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, कचरा काम मत करना है। स्टार्टिंग से अगर आपने कचरा काम कर दिया तो फिर एग्जामिनर का मूड खराब हो गया, तो उसकी फिर पेपर चेक करने की स्टाइल बदल जाएगी। ठीक है, तो उसको अट्रैक्ट करना है अपनी हैंड राइटिंग प्रेजेंटेशन से। सेकंड चीज, कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ याद नहीं रहता, हेड पॉइंट अच्छे से याद करके जाइए। अगर आपके हेड पॉइंट राइट है, हैंड राइटिंग बढ़िया है, अंदर से कोई पढ़ने वाला नहीं है, किसी के पास इतना टाइम होगा नहीं। बट अगर आपके हेड पॉइंट सही नहीं है तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सो फर्स्ट काम, आपको जब रिवीजन आप कर रहे हो तो सबसे पहला काम, अच्छे से सारे चैप्टर के हेड पॉइंट्स आपको मुंह पे याद होने चाहिए। चलिए, इतना अगर आप कर देते हो थियरी में, प्रेजेंटेशन, हैंड राइटिंग और जो मैंने आपको बोला वो, देन इट्स मोर देन इनफ। चलिए, अब इसके अंदर तो कोई सारे चैप्टर मुझे इजी लगते हैं, इकोनॉमिक्स में ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। चलो फिर भी टेक्निकली तुमको थोड़ा बता देता हूं। अगेन 20 and 30 में सेम जो मैंने आपको बताया ऊपर, आपको क्या करना है, बुक करने की है, आपके पेपर पे टेस्ट पेपर जो आप सॉल्व कर रहे हो वो करने के हैं। और उसके बाद जब मैं लास्ट में दूंगा आपको एमसीक्यू बैंक, और कई बार मैं गूगल फॉर्म एग्जाम भी लेता हूं जिसमें आप में से कोई भी अटेंड कर सकता है। और 10 क्वेश्चन होंगे हमारे सेक्शन बी में से जो आपको इजीली ऑप्ट कर लेने हैं, और इसमें भी अगेन मैं आपको 30 क्वेश्चन का एक बैंक दूंगा, वो 30 कर लीजिए, 10 उसमें से आ जाएंगे आपके। चलिए, फिर आते हैं हम हमारे सेक्शन सी में जिसमें आपको 12 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 16। अब इसके अंदर आप 4 क्वेश्चन ऑप्शन में निकाल सकते हो, और वो मैं चैप्टर आपको बताऊं कौन कौन से निकालने हैं। तो आप 12 नंबर को मत कीजिए, 11 मत कीजिए, 10 मत कीजिए, इन तीन को छोड़ दीजिए। बाकी आपका पूरा सेक्शन सी, बाकी रिमेनिंग टॉपिक में से आप आराम से कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम उसमें होगी होगी नहीं, सॉरी। और ये चैप्टर ऐसे ना जिसमें आपको हेड पॉइंट्स बहुत मिलेंगे। नीचे वाले चैप्टर्स जो है ना, उसमें थोड़ा नो अपना जो डेटा वगैरह जो होता है, स्टैटिस्टिकल डेटा, वो ज्यादा दिया हुआ है। चलिए, सेक्शन डी में आपको 7 करने हैं आउट ऑफ 10, 10 पूछे जाएंगे 7 करने के। अगेन कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं करने चाहिए इसके अंदर, तो अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर छोड़ देते हो तो चलेगा, एंड फॉरेन ट्रेड या एग्रीकल्चर में से कोई भी एक चैप्टर आप छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर आपका सेक्शन ई, एक तो आएगा मनी एंड इन्फ्लेशन में से, ये 100% कीजिए, बहुत ही छोटा चैप्टर है। सेकंड आप एक पॉवर्टी में से कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे पॉइंट आपको सिमिलर ही मिलेंगे, सिर्फ हेड पॉइंट याद रखने हैं, बाकी तो आप अपने मर्जी से लिख सकते हो। फिर आप एक क्वेश्चन ले लीजिए, 2 क्वेश्चन ले लीजिए आप पॉपुलेशन के। ठीक है, तो टोटल आपके 4 हो जाएंगे, और एक आपको ग्राफ भी पूछा जाता है, वहां पे आपके 5 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। बैकअप के लिए आप इमर्जिंग इश्यू का कोई भी एक क्वेश्चन, मैं आपको इसमें भी आईएमपी दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। ठीक है, लिमिटेड आईएमपी दूंगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, चलो ये हो जाता है हमारा इकोनॉमिक्स। फिर आता है हमारा बीए। ओहो हो, टोटल 12 चैप्टर्स है। अगेन इसके अंदर ये दो में सेम रहेगा जो अभी मैंने आपको इकोनॉमिक्स में बताया। अब इसके अंदर तो मेरे हिसाब से सारे चैप्टर बढ़िया ही है, आप कोई भी चैप्टर करके जाओ, सारे चैप्टर बढ़िया ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम बीए में आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बीए के सारे चैप्टर के समराइज नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा,
सिर्फ वो समरी कर दीजिए, 20 या 25 पेज में आपका पूरा बीए में कंप्लीट करके दूंगा। इन द सेम मैनर इकोनॉमिक्स में भी मैं आपको समराइज नोट्स दूंगा, उतना कर लीजिए, आपका सेक्शन सी डी और ई में आपका बेड़ा पार हो गया। ठीक है, चलिए अब मुझे इस पे बीए पे तो कुछ ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, बट फिर भी एक बार बता देता हूं, सेक्शन ई में आप स्टाफिंग खास करके जाइए, बहुत इजी चैप्टर है। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक आप करके जाइए, जिसमें बहुत ही इजी रहेगा, 2-3 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से ही पूछे जाते हैं। 3 आपके हो गए यहाँ पे। अब आपको करना है एक और क्वेश्चन, तो आप ले सकते हो प्लानिंग में। प्लानिंग अगर आपको लेंथी लगता है तो आप डायरेक्टिंग में से भी ले सकते हो, बट बेटर आप प्लानिंग के साथ जा सकते हो। फिर आता है हमारा एसपीसीसी, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड कमर्शियल कम्युनिकेशन। अगेन इसके अंदर भी आपके दो सबसे बड़े जैकपॉट एरिया, सेक्शन ई एंड सेक्शन बी। सेम मैनर में बुक, लास्ट टाइम के पेपर, सॉरी पेपर सेट जो आप कर रहे हो वो, और जो मैं एमसीक्यू बैंक दूंगा वो। अपार्ट फ्रॉम दैट 30 क्वेश्चन फॉर सेक्शन बी, उसमें से 10 आपके आ जाएंगे ऑलमोस्ट। फिर आता है हमारा सेक्शन सी। बच्चों को एसपी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, जितना सीसी के थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो सेक्शन सी में आते हैं उसमें हो जाती है। ठीक है, बट अब यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन करने हैं, तो आप 2 क्वेश्चन इश्यू ऑफ शेयर के ले लो, एक डिबेंचर का, एक मेंबरशिप का, एक डायरेक्टर का। कितने हो गए हमारे, ये हो गए 5। 7 करने हैं, मतलब पूरा का पूरा एसपी करके जाओ, सीसी को हाथ लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम मैनर में सेक्शन डी में भी आपको यही करना है। सेक्शन डी में आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 7। तो उसमें मैं आपको बता देता हूं कौन से क्वेश्चन आपके लिए इजी रहेंगे। तो एक ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन वाला आपको कर देना है, एक मेंबरशिप वाला आपको कर देना है, और एक क्वेश्चन आप ले सकते हो मीटिंग ऑफ द कंपनी का। ये आपके लिए इजी रहेगा। फिर भी एज आई सेड बैकअप में आपको एक चैप्टर लेके चलने का है। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे गलत टिक कर दिया क्या, ओके ओके सॉरी। डिजोल्यूशन भी कर सकते हो आप बैकअप में, डिजोल्यूशन भी छोटा है, 2-3 प्रोसेस आपको याद रखनी है। वॉलेंटरी हो गया, ठीक है, और बाई कोड जो डिजोल्यूशन वगैरह होते हैं वो सब आपको खाली हेड पॉइंट्स याद रखना और कुछ नहीं करना। फिर आते हैं हम हमारे सेक्शन ई में। सेक्शन ई में 4 मार्क का क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको एक क्वेश्चन ई कम्युनिकेशन का पूछा जाएगा, बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, और बाकी 4 क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे जाएंगे आपके एसपी में से, और आपको करने उसमें से, सॉरी 4 नहीं, 5 क्वेश्चन एसपी में से पूछे जाएंगे, उसमें से करने आपको कोई भी 3, क्योंकि एक आप सीसी वाला क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, सेक्शन ई में 4 है, एक आप कर लोगे सीसी वाला क्वेश्चन, और एक आपको कर देना है इश्यू ऑफ शेयर ले लो आप, एक मेंबरशिप वाला ले लो, ये चैप्टर तो अच्छे से कर ही लो आप, एक आप ले लो मीटिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके 4 क्वेश्चन पूरे। फिर आता है हमारा सेक्शन 5, ये तो पूरा का पूरा लेटर वाला है। लेटर में आपको खास ध्यान रखना है कि जो भी आप लेटर का फॉर्मेट बनाते हो, एक पेज पे अगर आपका लेटर जो है दूसरे पेज पे खत्म हो जाता है और उसमें हाफ पेज ही आपका कंप्लीट हुआ है, तो बाकी हाफ पेज में आपको लेटर नहीं लिखना है, आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है। ठीक है, बाकी हाफ पेज पे लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, वो आपको ध्यान रखना है। और पांचों के पांचों लेटर जो है वो आपके लिए जैकपॉट है, 25 मार्क आप इसमें आराम से स्कोर कर सकते हो। प्रीवियसली भी मैंने देखा है बच्चों के आराम से एसपीसीसी में 90 प्लस आ जाते हैं, इतना इजी सब्जेक्ट है। और ये जो एसपी है तो आपको बहुत काम आने वाला है। अगेन इसमें भी सारे चैप्टर के समरी नोट्स दूंगा, 10 या 15 पेज में पूरा एसपी आपका कंप्लीट हो जाएगा परफेक्टली। ओके, तो ये था आपका क्विक ओवरव्यू ब्लूप्रिंट के साथ कि कैसे आप स्कोर कर सकते हो। बाकी मेहनत ही है जो आपको स्कोर करने में हेल्प करेगी। सो 100% तैयारी के साथ आपको एग्जाम में उतरना है। चैनल को आप फॉलो कर दीजिए। मैं यहाँ पे एमसीक्यू बैंक, वन लाइनर और समरी वीडियो यहाँ पे मैं आपके लिए डालूंगा, जो आपको एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले पढ़ने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।